Now we have discussed all the topics of this chapter. We are through with each and every topic. So we'll be discussing our last question of this chapter, polynomials. So let's do this. This is a different question. Try to understand it carefully. The division and long division is little bit different. So make sure you understand it carefully. So let's first read our question. If the polynomial x raised to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10. So we are given this polynomial. So we can name it as px. ये पॉलिनोमियल हमको गिवन है. दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल. हम एक किसी और पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर रहे हैं. तो हम यूजुअली जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम नेम देते हैं जी एक्स. तो फिर से हम इस क्वेश्चन में भी जी एक्स बोल देते हैं. द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी एक्स प्लस ए. उसने रिमाइंडर हमको बोला है, कुछ आ रहा है जो कि है एक्स प्लस ए. उसको हम आर एक्स से डिनोट कर रहे हैं. पॉलिनोमियल पी एक्स को मैंने डिवाइड किया जी एक्स से, तो रिमाइंडर आया Rx, which is equals to x plus a. What do we have to do? We have to find the values of k and a. ये जो k यहाँ gx में given है और a ये rx में, इन दोनों की values find out करनी है. अब डिवीजन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हमने डिवीजन से रिलेटेड क्या पढ़ा है अभी तक? डिवीजन एल्गोरिथम. तो वही यूज करेंगे, वही लगाएंगे. डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके डिवाइड कर देंगे पॉलिनोमियल्स को. तो लेट्स सी हाउ डू वी हैव टू अप्लाई दिस डिवीजन एल्गोरिथम. बस आप ध्यान रखना है इसमें क्या गिवन है. पॉलिनोमियल पी एक्स को मैंने जी एक्स से डिवाइड किया और रिमाइंडर आ रहा है एक्स प्लस ए. के और ए की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो लेट्स सी, जो पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन था वो मैंने एज इट इज लिख दिया. जी एक्स से डिवाइड किया था वो भी एज इट इज लिख दिया. रिमाइंडर आया एक्स प्लस ए. अब डिविजन एल्गोरिथम क्या बोलती है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपली. देखो, पी एक्स हमारा डिविडेंड है, जी एक्स हमारा डिवाइजर है क्योंकि जी एक्स से ही हमने डिवाइड किया पी एक्स को. क्वेश्चन हमको क्वेश्चन में नहीं गिवन, कुछ नहीं बोला उसने क्वेश्चन के बारे में, तो वो हम क्यू एक्स ही रखेंगे. देन रिमाइंडर आर एक्स हमारा ये था x प्लस ए. सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे. पी एक्स की जगह पर पी एक्स आ गया पूरा. अब हमने पहले क्या किया, थोड़ा सा चेंज करा है, माइनस आर एक्स इधर कर दिया. अब हम क्या करते हैं, यूजुअली जो हमको फाइंड आउट करना होता है वो चीज़ हम एक जगह रख देते हैं. अब इस क्वेश्चन में हमको डिविडेंड गिवन है, डिवाइजर गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, बट क्वेश्चन के बारे में उसने कुछ नहीं बोला. तो हम क्या करेंगे, बाकी सब चीज़ें दूसरी साइड पर ले जाएंगे, क्वेश्चन को एक साइड रख लेंगे. तो हमने क्या किया, पी एक्स माइनस आर एक्स कर दिया इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स कर दिया. अब पी एक्स माइनस आर एक्स किया, हमें तो क्वेश्चन निकालना था. जी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू एक्स. तो क्यू एक्स को एक साइड रखा और बाकी सब चीजें हम एक साइड पे ले आए जिन सब की वैल्यूज गिवन थी. तो अब हम वही कर रहे हैं. आप देखो, ये पूरा पी एक्स है माइनस आर एक्स. अब आर एक्स क्या था यहाँ पर हमारा? एक्स प्लस ए. एक्स प्लस ए था, तो जब वो यहाँ से दूसरी साइड पर जाएगा तो x माइनस में आ जाएगा और a भी माइनस में आ जाएगा. तो माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स. जी एक्स की जो वैल्यू गिवन थी वो ही लिख दी और क्यू एक्स एज इट इज आ गया. तो क्या आएगा हमारे पास? अब ये जी एक्स को हम यहाँ पर इससे डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं यहाँ पर ऐसे डिवाइड करके लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सिर्फ क्यू एक्स बच जाएगा हमारे पास. अब ये कैसे आया? सिंपली माइनस प्लस की है, माइनस 25x माइनस एक्स माइनस 26 बन जाएगा, प्लस 10 एज इट इज, माइनस एज इट इज. अब हमको क्या करना है, ये जो हम हमारा न्यू पॉलिनोमियल आया है, इस वाले अगर हम न्यू पॉलिनोमियल को देखें तो इस न्यू पॉलिनोमियल के राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, एक ये जी एक्स की टर्म है और एक क्यू एक्स की टर्म है. रिमाइंडर तो बचा ही नहीं ना यहाँ पर, एक तरह से जीरो हो गया, आप कुछ भी नहीं है यहाँ पर. तो इसका मतलब जब इस पूरे पॉलिनोमियल को, ये जो हमारे पास आया है, इसको जब मैं जी एक्स से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर मेरा जीरो आएगा. मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसको, तो दैट मीन्स रिमाइंडर जीरो आना चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. डिवीजन अभी मैं आपको बताती हूँ, आप 2 मिनट रुकिए. डिवीजन को हम अभी साइड पर रखते हैं. रिमाइंडर जो हमारा आ रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पर ये रिमाइंडर जीरो आना चाहिए था, जो कि जीरो नहीं आया सॉल्व करने पे. तो हम इसको जीरो के इक्वल रख देंगे और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.
तो अब हम डिवीजन देखते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि इससे हमें डिवाइड करना है। लेट्स सी, पॉलिनोमियल हमारा एज इट इज ये अंदर आ गया, x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। डिवाइड किससे करना था हमको, gx से, x² माइनस 2x प्लस k। सिंपली जैसे हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बस। यहाँ पर हमको x4 चाहिए, तो x4 के लिए x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² इंटू x² will give us x raised to the power 4। x² से x² को मल्टीप्लाई किया, x raised to the power 4 आया। देन माइनस 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2 इंटू x x की 2 पावर्स हैं, यहाँ पर 1 पावर है, ऐड हो जाएंगी, माइनस 2x³ वाली टर्म के नीचे लिख दिया। नेक्स्ट इज k से मल्टीप्लाई करेंगे x² को, तो kx² आ जाएगा, x² वाली टर्म के नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, साइंस चेंज करते हैं। साइंस चेंज कर दिया हमने, x4 माइनस x4 कैंसिल हो गया, माइनस 6x³ प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2 क्या होता है, -4, तो -4x³ आ गया, प्लस 16 माइनस k। तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 16 माइनस के, हमें नहीं पता k क्या है तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे 16 माइनस के x²। बाकी की टर्म्स बची हुई एज इट इज आ जाएंगी हमारी, -26x प्लस 10 माइनस a। अब हमारे पास क्या है, ये x² है और हमें चाहिए -4x³। तो 2x तो हैं, एक x और चाहिए और -4 और चाहिए, तो -4x से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया -4x³। अब हम क्या करेंगे, -2x को मल्टीप्लाई करेंगे -4x से, -2x को -4x से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, -2x इंटू -4x, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा हमारा, 2 4 ज़ा 8 और x 2 है तो x² आ गया, तो x² वाली टर्म के नीचे लिख देंगे 8x²। अब थर्ड टर्म क्या है हमारी, k को -4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -4k हो जाएगा, तो -4k x वाली टर्म के नीचे लिख दिया। अब हमको साइंस चेंज करने हैं, यहाँ पर -4x³ है तो एक प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, साइंस चेंज हुए, फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल हो गई, -4x³ प्लस 4x³। नेक्स्ट टर्म है हमारी 16 माइनस के, और साइन चेंज होके -8 हो गया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, 16 माइनस 8 इज 8 माइनस के, तो क्या आ गया 8 माइनस के x²। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, -26 प्लस 4k, क्योंकि साइन चेंज होके प्लस हो चुका है तो इसको हम -26 प्लस 4k लिखे हैं, 4k -26 लिखे, एक ही बात है, x एज इट इज, नेक्स्ट प्लस 10 एज इट इज, माइनस a एज इट इज। तो ये हमारी टर्म्स सेम आ गई, इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हमारी ये वाली टर्म आ गई है, अब हमको क्या चाहिए, x² तो है यहाँ पर, 8 माइनस के एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x² को 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस के x² आ जाएगा। नेक्स्ट इज -2x को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू 8 माइनस के एज इट इज, और x की टर्म के नीचे हम x की टर्म लिख देंगे। लास्ट टर्म क्या है हमारी, k इंटू 8 माइनस के, तो वो एज इट इज लिख दिया k इंटू 8 माइनस के। अब हम इसको बस सिंपली थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारी साइंस चेंज होने की वजह से कैंसिल हो गई, सेकेंड टर्म में सब प्लस में आ गया, तो हमने क्या लिखा ध्यान से देखना, 4k माइनस 26 वो एज इट इज, साइंस चेंज हुए थे तो प्लस 2 इंटू 8 इज 16 ब्रैकेट ओपन करके, और साइंस प्लस हो गया था तो अंदर वाला सेम ही रहेगा, -2k। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड लेट मी राइट इट अगेन, 4k माइनस 26 प्लस साइंस चेंज हो चुके हैं, 2 इंटू 8 माइनस के, so this will be 4k minus 26 plus 16 minus 2k। वही सेम हमने लिखा ब्रैकेट में, x एज इट इज आ जाएगा हमारा, और लास्ट वाली टर्म में भी वही किया है, 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k²। अब मैंने आपको ऊपर क्या बोला था, अब ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिवाइजर था, ये हमारा डिविडेंड है। हमने क्या बोला था कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब कुछ नहीं बच रहा, तो इसका मतलब ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब मैं gx से डिवाइड कर रही हूँ इस पूरे ये वाले पॉलिनोमियल को, रिमाइंडर 0 हमारा नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो रिमाइंडर हमारा 0 की इक्वल है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमको k और a की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी,
तो के और ए की वैल्यूज हमारी यहाँ से फाइंड आउट होंगे। अब रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, तो रिमाइंडर को हमने क्या किया कि ये जो पूरा आया इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। एज इट इज लिखा 4k माइनस 26 प्लस 16 माइनस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल्स 0। अब हमको पता है कि दो नंबर्स जो पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है। दैट मीन्स वो दोनों टर्म्स हमारी 0 हैं, तभी 0 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों अलग हैं। ये x का कोफिशिएंट ये अलग है। ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0, एक तरह से ये इस टाइप की फॉर्म का है। तो ये कब 0 हो सकता है? जब मेरा a भी 0 हो और b भी 0 हो, दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि राइट साइड हमारी 0 हो। तो मतलब हमारी ये फर्स्ट ब्रैकेट भी 0 है और हमारी ये सेकंड ब्रैकेट भी 0 है। तो जब मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को 0 पुट किया तो क्या होगा? 4k माइनस 26 प्लस 16 माइनस 2k इज 0। तो 4k माइनस 2k इज 2k, माइनस 26 प्लस 16 इज माइनस 10। तो इसको सॉल्व करके k कम्स आउट टू बी 5। अब सिमिलरली दूसरे वाले को भी 0 पुट करेंगे। यहाँ पर k की वैल्यू हम 5 पुट कर सकते हैं। 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस k स्क्वायर को 0 पुट किया, तो 10 माइनस ए एज इट इज। k की वैल्यू 5 आ गई, तो अब हम वो यहाँ पुट कर सकते हैं। तो 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल 0। 8 into 5 is 40 minus 40 plus 25. When you solve it, it comes out to be minus a minus 5 equals 0. a को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यहाँ माइनस में है वहाँ प्लस में हो जाएगा, तो a equals minus 5। तो हमारी k और a की वैल्यूज आ गई 5 एंड माइनस 5। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी डिविजन डिफरेंट थी इसमें। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, थोड़ा ध्यान से देखना इसके डिवीजन, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, अदरवाइज इट्स इजी। द क्वेश्चन सेड कि हम इस पॉलिनोमियल px को जब gx से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर rx आ रहा है, उसने हमें रिमाइंडर दे दिया, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी दे दिया, और k और a की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बट हमें क्वोशंट नहीं पता, तो हम डायरेक्टली वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया, पहले क्वोशंट निकाला सो दैट हम डिविजन एल्गोरिथम को यूज कर सकें, बाद में पुट कर सकें, कुछ पता चले हमें। तो हमने डिविजन एल्गोरिथम लिखी। डिविजन एल्गोरिथम में px, gx और rx की वैल्यूज पुट की। qx नहीं था तो हम सारी चीजें एक तरफ ले आए और qx की वैल्यू निकालने की कोशिश की। qx की वैल्यू निकालनी थी, जब सब कुछ हम इस एक तरफ ले आए तो रिमाइंडर तो राइट साइड पे है ही नहीं, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा gx उसको। gx जब completely डिवाइड करेगा दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 मतलब रिमाइंडर जो आया उसको हमने 0 पुट करा, तो दोनों चीजें 0 होंगी, वहां से k और a की वैल्यूज आ जाएंगी। इट वाज वेरी सिंपल। पहले आप देख के करना एंड देन ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। यही सेम क्वेश्चन एक बार अपने आप करना, पूरी डिविजन एक बार अपने आप सॉल्व करना, देन आपको ईजी लगेगा।